जय माता की, जय माता की, जय माता की। मैं तो बांटूंगी दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। बहुत ही सुंदर पर्व चल रहा है माँ भगवती को मनाने का, अपने सोए हुए भाग्य को जगाने का। बहुत ही सुंदर ऐसा पर्व है ये कि चाहे कितने भी ग्रह खराब हों, इस वक्त में आप सारे ग्रहों को एक लाइन में ला सकते हैं। बहुत ही सुंदर समय है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रोज़ आप डे वाइज डे माँ को क्या प्रसाद लगाएंगे, क्योंकि देखिए कल तो हमने सब कुछ ही लगाया। कल जो दिन था माँ का शैलपुत्री का, आपने पंचमेवा भी चढ़ाया, आपने फ्रूट भी चढ़ाया, आपने फल भी चढ़ाया, आपने दूध भी लगाया, आपने शहद भी चढ़ाया, सब कुछ, सबने सब कुछ ही चढ़ाया है। तो अब मैं आज से करूँगी ब्रह्मचारिणी से शुरू और आपको बताऊँगी 9 दुर्गा तक के पूरे क्या प्रसाद हैं और क्या उसका फल आपको मिलेगा। और बहुत प्यार से माँ की आराधना करनी है। सुबह रात को रात्रि में ज़रूर बैठना है। नव रात्रि, शिव रात्रि, ये जिस में भी रात्रि लगता है ना, ये आप सोचिए कि महा उपाय होते हैं इन सब रात्रियों को। सभी चीज़ों को ये देवी हैं जो सारी माँ भगवती हर चीज़ को कंट्रोल करके चलती हैं। इसलिए तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। भजन कीर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पूरे नवरात्रे लगे हुए हैं, जागरण भी हैं। तो शायद मैं बीच में वीडियो बना के आप लोगों को कुछ ऐसा बताने का मुझे समय लगे या ना लगे, तो इसीलिए थोड़ी सेहत भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी चलो, माई का आशीर्वाद है, सब सही होगा, बी पॉजिटिव। तो आज सबसे पहले आज आप माँ भगवती को भोग लगाएंगे, ये आप लगाएंगे माँ को शक्कर और पंचामृत। इसमें पंचामृत जरूर बनाना है। देखिए ये जो पंचामृत होता है, जो हम बोलते हैं चरणामृत जो होता है, 5 चीज़ों को बना के चरणामृत जरूर बनाएं और माँ को उसका भोग लगाएं और वो पूरे परिवार को एक एक चम्मच पिए। सारा परिवार, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शक्कर, आप उसी में 1 चम्मच देसी घी और उसी में थोड़ा सा 5वां जो अमृत है शहद मिला सकते हैं। तो ये सारा गंगा जल मिला लीजिए, कुछ भी करके 5 कंप्लीट करने हैं आपने बस। आप वो मिला के माँ को अर्पण करके थोड़ी देर माँ के सामने रखे और आप उसके बाद उसको सारा परिवार जब भोजन करने से पहले, और सारे दिन भर जो है नमक, ये ना हो कि सारा दिन बंदा खा रहा है, अभी सुबह आलू खा लिए, रात को आलू खा लिए, ऐसे नहीं। आलू सिर्फ एक ही समय खाने हैं, क्योंकि बहुत लोगों को हम देखते हैं कि बंदे 3 टाइम भी आलू खा रहे हैं, तो उस खा के वो व्रत नहीं होता, उसको इतना टाइम खाने के बाद व्रत नहीं कहा जा सकता। तो आलू सिर्फ एक ही समय खाएं। अब उसके बाद जो है मैंने बताया था आप लोगों के ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे, बहुत 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 बड़ा मंत्र है, जरूर पढ़ना है। 1 माला जरूर करनी है। अगर आप दुर्गा सप्तती का पाठ पढ़ रहे हैं तो 1 माला पहले और 1 माला बाद में, पाठ खत्म करने के बाद क्षमा याचना उसके बाद, और समर्पण जरूर करना है। हर पूजा के बाद उस पूजा को समर्पित जरूर करना है। भूल चूक याचना क्षमा जरूर मांगनी है कि इसको पढ़ते हुए, इस मंत्र को जपते हुए या इस पूजा में मुझसे अगर कहीं कोई गलती हो गई है तो हे माँ भगवती आप उसे क्षमा करें। अब ऐम है सरस्वती, श्रीम है लक्ष्मी और क्रीम है काली। इसलिए इस मंत्र में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली सब आते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब आती है कुष्मांडा माता। मालपुहा का प्रसाद माँ को लगा के, और गरीब बच्चों को, कन्याओं को, छोटे बच्चों को, गरीब ना मिले, बांटना है उसको। अब आप उसको छोटे छोटे टुकड़े में, चाहे 9 बच्चों को बांट दीजिए, आप 5 मालपुहा लगाइए, चाहे 1 लगाइए, चाहे 2 लगाइए, लेकिन उसको बांटिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ये जो आप बच्चों को बांटेंगे, देखिए ये माँ भगवती का जो प्रसाद है ना, एक रूटीन बनाना है। आज भी मैंने एक शॉर्ट डाला था कि 1 पान का पत्ता, उसमें 1 सुपारी, उसमें 2 लौंग और उसमें 2 इलायची रख के पूरे परिवार के लोग अपने मंदिर में जो अखंड ज्योति जला रहे हैं, जो अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं, वो कहीं भी पास के दुर्गा मंदिर, मनसा देवी मंदिर, किसी का भी कोई सी भी देवी का मंदिर हो, महाकाली मंदिर, कोई भी मंदिर आपको मिलता है, अपने मंदिर में जाके ये उपाय जरूर करना है, अपने पूरे परिवार से कराना है। अब मैं बहुत लंबी डिटेल नहीं बताऊंगी कि लौंग कौन है, सुपारी कौन है, पान का पत्ता क्या है, इसमें सब में एक बहुत बड़ा राज छुपा है, इसलिए सबसे करवाएं। और माँ भगवती से रोज अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, अपने पापों से मुक्ति के लिए, देखिए व्रत कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। अब कई लोग हैं कि चाहे वो फ्रूट पे कर रहे हैं, चाहे वो नमक पे कर रहे हैं,
फायदा तभी मिलेगा जब आप व्रत यहाँ से रखेंगे। अगर मन में तो 100 गांठें बांध रखी हैं लोगों के लिए, व्रत में आपने अंजल छोड़ रखा है, मान लो आप पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो वो व्रत नहीं लगेगा, मैं राइटिंग में दे सकती हूँ। इसलिए अगर व्रत कर रहे हो तो प्रेम भावना से सबको प्यार से लेके चलो, सबके साथ प्रेम करो, किसी के साथ द्वेष भाव मन में नहीं रखना है। छोटा बन सकते हो तो बनो, छोटा वही बनता है जो बड़ा होगा। झुकेगा वही इंसान जो फल से लदा होगा, वही वृक्ष झुका होता है जिसके पास खूब फल फूल लगे होते हैं। अकड़े हुए ट्री तो अकड़े में ही रहते हैं, जो पेड़ बड़े सीधे होते हैं वो सपाट से धरती पे गिरते हैं जब आंधियाँ चलती हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। और उसके बाद आती है स्कंद माता। स्कंद माता को आप प्रसाद में जो है जिनके कार्य नहीं चल रहे हैं अब, या जिनका ऑफिस नहीं चल रहा है, जो बहुत परेशान है, जिनके काम नहीं बन रहे हैं, केले का प्रसाद लगा के छोटी छोटी कन्याओं को केले बांटने हैं। आप केले का प्रसाद लगा के, अगर मंदिर के बाहर कोई आपको ऐसे कुष्ठ रोगी ऐसे कोई लोग मिलते हैं जगह जगह, उन लोगों को प्रसाद बांटने का बहुत महत्व है। इस टाइम मंदिर के बाहर प्रसाद लेके जाइए। अब इस टाइम फलवारी यही चीज़ें बांटनी है। आप केला बांटिए, आप अमरूद, बुधवार को अमरूद बांट दीजिए, आप सेब बांटिए, अनार बांटिए। इतवार के दिन लाल प्रसाद बहुत ज़बरदस्त कार्य करेगा। अब आ गया जी कत्यानी माता, मीठा पान। मैंने आपको पहले भी बताया कि पान तो सब रोज चढ़ाना है, लेकिन इस दिन मीठा वाला पान लगाना है। माँ के मंदिर लगाएं, और जो लोग घर में अखंड ज्योति जला रहे हैं वो अखंड ज्योति में माँ विराजमान है, वो लोग घर में लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मीठा पान सौंदर्य को बढ़ाता है, आकर्षण अंदर से पैदा करता है। एक खूबसूरती होती है कि आप मेकअप थेप थेप के करें, एक होता है कि इंसान ने कुछ नहीं कर रखा, बिल्कुल साधारण सा इंसान है, और बहुत लोगों के बीच में भी आप उसको देखेंगे कि वो आपको बहुत सुंदर लग रहा है, आप आकर्षित हो रहे हैं उसकी तरफ। तो ये जो मन से आकर्षण बढ़ाता है, माँ भगवती की आराधना, माँ भगवती की आराधना रख के सुबह जल्दी नहा के ड्यू परफ्यूम लगा के इत्र का इस्तेमाल करके आंखों में काजल डालना, ओए होए होए, बड़ा चमत्कार करता है ये भी। काजल जरूर लगाएं, इस बीच में काजल जरूर चढ़ाना है। 7वां जो नवरात्रा होगा माँ भगवती का, माँ काली देवी का, अभी इसके बाद जो मैं आ रही हैं वो माँ कालरात्रि ही आ रही हैं, तो मीठा पान जो है कत्यानी माता को चढ़ाएंगे। इनसे आकर्षण सौंदर्य जो है माँ प्रदान करती हैं। अब है कालरात्रि, जिनको सबसे डेंजर भी माना जाता है और जो बहुत सौम्य भी हैं। अगर एक पुकार बंदा दिल से कर ले, एक पुकार उठ जाए, माँ दौड़ी दौड़ी वहीं पहुंच जाती है। माँ बगलामुखी और माँ काली, ये दो ऐसी देवी हैं जिनको प्रसन्न करना उतना ही आसान है, लेकिन जब ये उल्टी पड़ जाए तो चमड़ी भी उतार लेती हैं, चमड़ी भी उधार लेती हैं। ये बात हमेशा याद रखना। कालरात्रि वाले दिन माँ भगवती को एक तो नींबू जरूर चढ़ाना है, 4 लौंग नींबू में लगा लें, या माँ को 11 नींबू की माला पहना कर आए। ओए होए होए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया। काजल माँ भगवती को जरूर चढ़ाना है। एक काजल वहीं छोड़ दें, एक चढ़ाने के बाद वापस घर ले आए और उस काजल को फिर देखिए चमत्कार। बहुत सुंदर सुंदर उपाय हैं, बहुत। आप देखिए माँ भगवती जो है, जो कालरात्रि है, इनको गुड़ या गुड़ से बना हुआ प्रसाद लग सकता है। माँ भगवती को गुड़ का प्रसाद लगेगा। नींबू की माला आप पहनाएंगे, माँ को